नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, ये इस पुस्तक का अंतिम लेसन है, कक्षा 10वीं का, जो हम पाठ आज करने जा रहे हैं, संस्कृति। संस्कृति असल में होती क्या है भाई? हम अपने आचारों को, विचारों को जिस तरह से प्रयुक्त करते हैं, जैसे भारत में हम भारतीय संस्कृति से हमारे ओढ़ावा, पहनावा, सब कुछ ये सारी चीज़ें संस्कृति में ही आती हैं। देखिए, इनके अलग अलग अर्थों को हम देखते हैं। संस्कृति क्या होती है भी? जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है? इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं ना, तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है? दो चीज़ें हैं। यानी सभ्यता और संस्कृति क्या अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करते हैं भाई। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि से साक्षात्कार नहीं हुआ था, यानी अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना ज़्यादा बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई या धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद और एक में धागा पिरो करके कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। यानी एक तो जिसमें आविष्कार करने की शक्ति हो और दूसरा उसने आविष्कार किया हो। इसी प्रकार दूसरे ने सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ सुई है जो सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। यानी एक तो शक्ति है, एक उसका आविष्कार है। जिस योग्यता या प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। यानी जो आविष्कार हुआ वह क्या है? संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, यानी उसके द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। यानी पहले आविष्कार हुआ वो तो संस्कृति, और उसने दूसरों के लिए जो चीज़ बनाई वो है सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत या आविष्कार करता होगा। परिष्कृत होता है किसी चीज़ में निखार होना। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान जो वह अपने पूर्वज से अनायास ही, संतान को वह पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही हो जाए, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। यानी संस्कृत व्यक्ति वही कहलाएगा जिसने आविष्कार किया है।
एक आधुनिक उदाहरण लें, यानी आजकल का हम एक उदाहरण लें भाई। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, सब जानते हैं। वह एक संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, शायद जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ आज के विद्यार्थी ने और बहुत सारी बातें सीखी हैं, लेकिन न्यूटन को शायद उन चीज़ों की बात का पता ना हो। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के उस विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह लें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं मान सकते, क्योंकि उसने उस चीज़ को ढूंढा है, खोज की है। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी, यानी पेट की भूख को मिटाने के लिए, मांस वगैरह को भूनने के लिए जो है आग का आविष्कार किया होगा। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण यानी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, उसका तन ढका है, लेकिन वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है, रात में जगमगाते तारों को देखता है, तो केवल इसलिए नींद नहीं आती, उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर एक यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जन्य नहीं होती है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिसका चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषी होते हैं विद्वान लोग, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनुष्य हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। भौतिक प्रेरणा जानेप्सा होता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। क्या ये दो ही मानव की संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजबूरों को सुखी देखने का सपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था कि वह किस तरह तृष्णा के वशीभूत कटती और लड़ती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी हमारी संस्कृति ही है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन यानी आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उनकी सभ्यता समझें या असभ्यता।
भाई संस्कृति यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर के ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवसंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ करके बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा यानी बुद्धि और मैत्री मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी होता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेसन था, अंतिम सभ्यता और संस्कृति। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। पुराने विद्यार्थी भी शेयर ज़रूर किया करें भाई, वीडियो को देख करके कमेंट करें आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ये बातें सभी आप लिखोगे तो मुझे बड़ा उत्साह मिलेगा और आपको मैं आपका सिलेबस करवाता रहूँगा। इस तरह से हमारा जो है ना पुस्तकीय जो कार्य है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम किया करेंगे व्याकरण के टॉपिक जिनको मैं बोर्ड के माध्यम से करवाऊँगा, और यदि आप सबके कमेंट्स आएंगे तो मैं उनको लाइव आकर भी आपको YouTube के माध्यम से करवाऊंगा। तो तब तक के लिए विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों।